Hey guys, good morning all of you. I hope you all are fit and fine in your home. So dear students, today we are going to discuss about the differentiation of parametric function. In my previous video lecture, we have discussed about the logarithmic function and the derivative of logarithmic function. So today we are going to discuss about parametric function. First we will discuss what is parametric function, and then we will discuss about how to differentiate, how to find the derivative of parametric function. Okay, so let's start. So parametric function. So dear students, till now we have learned about Cartesian function. Cartesian function is a function y which is of the form x, है ना. y इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ फंक्शन. फंक्शन का कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म. जब आपको कोई फंक्शन y और x के टर्म्स में दिया हुआ हो तो उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म ऑफ फंक्शन. और इसमें हमने टू टाइप्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा था. एक एक्सप्लिट फंक्शन और दूसरा इम्प्लिक्ट फंक्शन. ओके, एक्सप्लिट फंक्शन किसे बोलते थे बेटा? एक्सप्लिट फंक्शन है फंक्शन जिसमें y इक्वल टू सिंपली y और x के बीच में सिंपल रिलेशन होता था ना. y और x के बीच में जो रिलेशन है उसको सिंपली हम डिस्क्राइब करते थे. सपोज y इक्वल टू x, y इक्वल टू साइन x, है ना. इस टाइप से अगर फंक्शन गिवन है तो उसको एक्सप्लिट बोलते थे. जिसमें मतलब एक्सप्लिट फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच वी कैन इजीली पार्टिसाइज, easily divide the function in the terms of y and x alone. y और x को आप इजीली अलग अलग कर सकते हैं. वो फंक्शन होगा आपका एक्सप्लिट. और इम्प्लिक्ट फंक्शन में ऐसा है कि इसमें y और x के फंक्शन वेरिएबल को अलग अलग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. एग्जांपल के तौर पे हम बात करें एक्सप्लिट फंक्शन के, तो सपोज y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स वाई, या फिर y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y. तो इस काइंड के जो फंक्शन होते हैं ना, ये तीन कैटेगरी जो है एग्जांपल्स हैं. इनमें आप देखिए, आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते. इजीली कर सकते हैं क्या? वेरिएबल x और y को अलग अलग करना जहाँ पे टफ हो जाए वैसे फंक्शन बोले जाते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन. और जहाँ पे y और x इजीली अलग अलग दिए होते हैं, या फिर ये कह लीजिए y की वैल्यू x के टर्म्स में इजीली अलग दी हुई होती है, उसको एक्सप्लिट फंक्शन बोलते हैं. इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ आवर डिस्कशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. तो व्हाट इज पैरामीट्रिक फंक्शन? अगर आपको x और y की वैल्यू किसी अदर वेरिएबल के टर्म्स में दी हो, किसी अदर वेरिएबल मीन्स सपोज x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, कुछ ऐसा सपोज दिया हुआ है ना. x और y दोनों की वैल्यू किसी और वेरिएबल, अब यहाँ पे अलग वेरिएबल क्या है? थीटा. दिस इज एग्जाम्पल फर्स्ट. अनदर एग्जाम्पल, सपोज x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? अदर. यहाँ पे वेरिएबल अदर्स क्या है? t है. तो बेटा जहाँ पे ऐसी कंडीशन हो कि आपको x और y की वैल्यूज किसी थर्ड वेरिएबल, क्योंकि x और y ऑलरेडी अपने आप में वेरिएबल्स हैं, बट हो क्या कि x और y दोनों की वैल्यू किसी और वेरिएबल के टर्म्स में दी जाए या फिर थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दी जाए, और वो थर्ड वेरिएबल क्या हो सकता है? एदर इट कैन बी ऑफ द फॉर्म थीटा और इट कैन बी ऑफ द फॉर्म t या फिर कुछ और. तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बेटा पैरामीट्रिक फंक्शन. ओके, क्या बोलते हैं इनको? पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं. तो इन फंक्शन, अब आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो x और y दोनों की वैल्यू दी होगी किसी थर्ड पैरामीटर के फॉर्म में. पैरामीटर शुड बी एदर इट कैन बी थीटा और इट कैन बी t. सो हमें क्या करना है? इन दोनों की हेल्प से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, मीन्स डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो देखिए हम कैसे उसको करेंगे, ठीक है. चलिए क्वेश्चन उठाते हैं. सपोज एक्सरसाइज 5.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स गिवन x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a t टू द पावर 4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज x is given a t to the power 4 and y is given to a y x is equal to 2a t square. x given है बेटा 2a t square and y is equal to a t to the power 4. We have to find out dy by dx. ओके,
तो कैसे करेंगे बेटा ये क्वेश्चन को? आप यहाँ पे देखिए x और y दोनों की वैल्यू एक थर्ड पैरामीटर के फॉर्म में दी हुई है। थर्ड पैरामीटर मतलब दो पैरामीटर तो ऑलरेडी है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल तो ऑलरेडी है x और y, एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में x और y की वैल्यू दी है और वो थर्ड वेरिएबल क्या है t। तो हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू गिवन है बेटा 2a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू गिवन है a t स्क्वायर। डिफरेंशिएशन में एक बात मैंने आपको पहले ही क्लियर की हुई है, इफ़ वी हैव गिवन, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो वेरिएबल आपको गिवन होगा। अब यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू वेरिएबल t के फॉर्म में दी हुई है, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। जिस वेरिएबल में दिया रहता है फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ठीक है, दोनों ओर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ठीक है, d बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, d बाई डी टी ऑफ 2a t स्क्वायर। ओके, सो हियर dx अपॉन dt इक्वल टू बेटा 2a कैसा है, स्केलर या कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा, 2a बाहर, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n का फार्मूला याद आ रहा है आपको, क्या होता था, पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगा। तो सेम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, पावर आगे और एक कम। ठीक है, पावर का हो चुका है और t का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। सो dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 2 जा 4 टाइम a t। ठीक है, तो dx बाई डी टी हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी नीड टू फाइंड dy बाई डी टी। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ y इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ a t स्क्वायर। ओके, ठीक है भाई, a t स्क्वायर नहीं, a t टू द पावर 4 है बेटा ये। ठीक है, सो dy बाई डी टी इक्वल टू, a स्केलर टर्म है बेटा, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, t टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा a, फिर वही पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगा। सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 4t क्यूब मीन्स 4at क्यूब। सो बेटा dy बाई डी टी हमारे पास है, dx बाई डी टी हमारे पास है एंड वी नीड टू फाइंड dy बाई dx। तो कैसे ब्रेक होगा dy बाई dx, ध्यान से देखो, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी अपॉन dx। देखिए ध्यान से, dt कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, वही चीज़ मिल जाएगी ना, dy बाई dx। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर। सो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा, 4at क्यूब मल्टीप्लाई dt अपॉन dx। बेटा dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4at, तो dt अपॉन dx मीन्स रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4at, 1 अपॉन 4at। 4a से 4a कैंसिल, t से एक पावर कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर, t स्क्वायर। सो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, dy बाई dx इज इक्वल टू t स्क्वायर आ गई। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे साथ, x इज गिवन a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू गिवन है बेटा b cos थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा एंड वी नीड टू फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे x और y दोनों की जो वैल्यू है एक थर्ड पैरामीटर, थर्ड वेरिएबल थीटा के फॉर्म में दी हुई है। पहले वाले क्वेश्चन में t के फॉर्म में था, यहाँ पे थीटा के फॉर्म में था, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। ठीक, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a cos थीटा। सो dx बाई डी थीटा इक्वल टू a स्केलर टर्म है, बाहर ले लेंगे इसको, तो d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। सो dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, a टाइम cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a टाइम साइन थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dy बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ b cos theta। okay, now again
b is scalar term, so b is out of the bracket and we need to find the derivative of cos theta, okay, with respect to theta. So dy by the theta is equal to b time, what is the derivative of theta cos theta, that is minus sin theta, और थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है. सो डिवाइड बाय दी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा. नाउ वी नीड टू फाइंड डिवाइड बाय डी एक्स, ओके. सो डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज डिवाइड बाय दी थीटा मल्टीप्लाई विथ डी थीटा अपॉन डी एक्स. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवाइड बाय डी थीटा, माइनस बी साइन थीटा, and what is the value of d theta upon dx, dx upon d theta is equal to minus a sin theta. So what will be the value of d theta upon dx, reciprocal of minus a sin theta, that is 1 upon minus a sin theta, okay. Sin theta got cancel out, minus minus cancel out. So what is the value of dy by dx, the value of dy by dx is equal to b upon a, okay. This is your final answer. Pause the video and take the screenshot, okay. Now next question, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, ऐसी है. क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसी सिमिलर है, ठीक है. नाउ आई एम कमिंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, ओके. क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, एंड y इज गिवन एज sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin theta minus sin 2 theta, and we have to find out dy by dx, okay. dy by dx हमें फाइंड करना है, ओके. सो अगेन x और y दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है यहाँ पे, ठीक है. पैरामीटर क्या है यहाँ पे, थीटा है. सो वी नीड टू डिफरेंशिएट बोथ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा बेटा, dx अपॉन दी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा minus d by d theta of cos 2 theta, okay. So here dx by d theta is equal to cos theta, differentiation of cos theta is minus sin theta, okay, minus differentiation of cos theta again minus sin. अब यहाँ पे एंगल कितना है थीटा की जगह 2 थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा. अब बेटा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तो हमने cos थीटा का डिफरेंशिएट किया माइनस साइन थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1. यहाँ पे भी वही चीज़ होगी बेटा, cos के बाद हम किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, cos के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे 2 थीटा, ठीक है. तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है. ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन 2 थीटा, एंड मल्टीप्लाई 2 स्केलर टर्म है बाहर आ जाएगा, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन दी थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा प्लस 2 टाइम साइन 2 थीटा, ओके. नाउ here differentiate with respect to theta. So dy by d theta equal to d by d theta of sin theta minus d by d theta of sin 2 theta, okay. So dy by d theta is equal to, what is the derivative of sin theta, cos theta, minus what is the derivative of sin theta, again cos theta. अब थीटा की जगह यहाँ पे एंगल कितना बेटा 2 थीटा. नाउ डिफरेंशिएशन चेन रूल से साइन का हो चुका है, 2 थीटा का करेंगे. आप कंफ्यूज मत होना बेटा कि यहाँ पे 2 थीटा का कर रहे हैं तो यहाँ थीटा का क्यों नहीं कर रहे हैं, थीटा का कर रहे हैं बट थीटा का 1 हो जाता है इसलिए लिखा नहीं है. सो डिवाइड बाय दी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा. अब यहाँ पे स्केलर टर्म है 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई दी थीटा, डी बाई दी थीटा ऑफ थीटा कितना हो जाएगा 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1. सो व्हाट इज डिवाइड बाय डी थीटा, डिवाइड बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 टाइम cos 2 थीटा, ओके. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. नाउ वी नीड टू फाइंड डिवाइड बाय डी एक्स. सो अगेन वी कैन राइट डिवाइड बाय डी एक्स एज डिवाइड बाय दी थीटा मल्टीप्लाई बाय दी थीटा अपॉन डी एक्स. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवाइड बाय थीटा, द वैल्यू ऑफ डिवाइड बाय दी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 टाइम cos 2 थीटा, ओके. डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दी थीटा अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी थीटा अगर ये है तो डी थीटा अपॉन डी एक्स रेसिप्रोकल हो जाएगा.
सो अपॉन में जाएगा 2 टाइम्स साइन 2 थीटा, 2 टाइम्स साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, माइनस साइन थीटा. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स को कैसे ब्रेक करेंगे? dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी एक्स. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. Now next question. So बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई हैव टू पार्टिसाइज दिस स्पेस इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने. क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव गिवन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू दी है बेटा साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t, और y की वैल्यू गिवन है बेटा कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t. ओके, ये वैल्यू मुझे दी है. एंड अगेन वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स. हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी. ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसको. ठीक है, सो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू किस वेरिएबल के फॉर्म में है? वेरिएबल t. तो जिस फॉर्म में इनकी वैल्यू है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा. सो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. सो क्या हो जाएगा बेटा? dx अपॉन dt इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t. ओके, नाउ क्या लगेगा बेटा यहाँ पे? सिंस द फंक्शन इज गिवन एज अ रैशनल फंक्शन, सो वी अप्लाई हियर डिवीजन फार्मूला. डिवीजन फार्मूला में क्या होता है बेटा? डिनोमिनेटर को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और न्यूमरेटर को हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं. सो अप्लाई करेंगे फार्मूला dx बाई डी टी इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है? फर्स्ट फंक्शन रूट कॉस 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? t. सो फर्स्ट इज साइन क्यूब t माइनस सेकेंड फंक्शन साइन क्यूब t इंटू डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट विच इज कॉस 2t. ठीक है, एंड होल अपॉन में कितना? डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर में क्या है? रूट कॉस t. तो रूट कॉस 2t का स्क्वायर करेंगे तो कॉस 2t आ जाएगा केवल. ठीक है, स्क्वायर करेंगे बेटा इस टर्म का तो रूट हट जाएगा, कॉस 2t आ जाएगा. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. सो dx बाई डी टी इक्वल टू रूट कॉस 2t एज इट इज. नाउ डिफरेंशिएट बेटा साइन क्यूब t. तो सबसे पहले आप जब भी चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो आप ये देखिए आपका डेरिवेटिव सबसे पहले किसे फेस करेगा. तो आपका डेरिवेटिव सबसे पहले साइन को फेस करेगा या फिर उसके पावर को, है ना. साइन क्यूब t को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे अलग से कर दे रहा हूँ उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन. डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब t को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन t टू द पावर 3. तो सबसे पहले पावर इसके सामने आ रहा है, तो पावर का करेंगे, पावर एक आगे और एक कम हो जाएगी, तो साइन t पावर 3 माइनस 1. ओके, पावर का हो चुका है. अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? साइन का. तो साइन t का क्या हो जाता है? कॉस t. और t का करेंगे नेक्स्ट तो 1 हो जाएगा. तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 3 टाइम पावर कितनी है? 2. 3 टाइम साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t. ये डिफरेंशिएशन आ गया साइन क्यूब t का. तो उठा के यहाँ पे ये वैल्यू रख लेते हैं, 3 टाइम साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t. ओके, नाउ माइनस साइन क्यूब t, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉस 2t. बेटा मैं इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. d बाई डी टी ऑफ रूट कॉस 2t है, क्या है हमारे पास? रूट कॉस 2t. तो देखिए बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d बाई डी टी ऑफ कॉस 2t पावर 1/2. नाउ सबसे पहले इस डेरिवेटिव को कौन फेस करेगा बेटा? पावर. तो सबसे पहले पावर का होगा, फिर कॉस का होगा, फिर 2t का होगा. तो चेन रूल से करेंगे तो सबसे पहले पावर का होगा, पावर आगे आती है और एक कम हो जाती है ना, तो cos 2t पावर 1/2 माइनस 1. बेटा पावर का डिफरेंशिएशन हो चुका है. नेक्स्ट d बाई डी टी ऑफ किसका होगा बेटा? पावर का हो चुका है cos 2t का. सो d बाई डी टी ऑफ cos 2t. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 टाइम cos 2t
पावर कितनी हो जाएगी 1/2 -1 करेंगे -1/2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एंगल कितना बेटा 2t, तो कॉस का हो चुका है। अब किसका होगा चेन रूल से डिफरेंशिएशन बेटा, ये एंगल का है ना 2t, सो 1/2 टाइम। अब देखिए बेटा पावर माइनस है ना, पावर जो है न्यूमरेटर में नेगेटिव में है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाके हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2t, ओके कुछ ऐसे, एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन 2t एंड देखिए बेटा 2 है स्केलर टर्म, 2 आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना हो जाएगा 1, सो व्हाट इज अवर फाइनल डिफरेंशिएशन माइनस 2 टाइम साइन, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए बेटा, ठीक है, तो 2 हट जाएगा, तो माइनस साइन 2t अपॉन रूट कॉस 2t, ये आया हमारा डिफरेंशिएशन किसका बेटा रूट कॉस 2t का, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू माइनस साइन 2t अपॉन रूट कॉस 2t, ओके रूट कॉस 2t, ठीक, एंड होल अपॉन कॉस 2t, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, सो dx बाई dt इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इसका क्या कर लो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 टाइम कॉस t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस रूट कॉस 2t, ये तो पहला वाला आ गया बेटा, ठीक है फर्स्ट ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके दे देगा प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t एंड अपॉन में कितना बेटा रूट कॉस 2t, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करना बेटा, कैलकुलेशन लेंदी भी है तो हबर तबर नहीं करनी, आराम से करना है इसको, डिवाइड बाय कॉस 2t, ओके। आप थोड़ा सा और इजी इसको कर लेते हैं, ये जो कॉस 2t है रूट में यहाँ, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो dx बाई dt इज इक्वल टू, बेटा जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये अमाउंट का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, फिर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा कितना देगा 3 टाइम कॉस t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू रूट कॉस t 2t मल्टीप्लाई विथ रूट कॉस 2t, रूट कैंसिल आउट, और कितना दे देगा बेटा ये कॉस 2t, ओके कॉस 2t एंड प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, ओके, एंड होल अपॉन में क्या आ जाएगा cos 2t पावर 1/2, यानी रूट cos 2t मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा cos 2t से, तो होल में कितना हो जाएगा cos 2t पावर 1 ये है 1/2 ये है, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे बेटा, एक पावर 1 है, एक पावर 1/2 है, तो ये होल पावर कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी ना, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो ये जब यहाँ आएगा ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो बेस इक्वल तो पावर ऐड होती है, तो होल पावर हो जाएगा कितना बेटा 3/2, ये आया आपका dx अपॉन dt की वैल्यू। सिमिलरली वी विल फाइंड dy बाई dt, ओके। सो अब बेटा ये देखो cos 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t का, क्योंकि यहाँ भी हमें करना पड़ेगा, तो इसका आंसर सीधे सीधे हमें पता है माइनस साइन 2t अपॉन cos 2t, एक बार मैंने कर रखा है, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं सीधे ये वैल्यू पुट कर लूँगा, माइनस साइन 2t अपॉन cos 2t, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ रूट cos 2t, इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस साइन 2t अपॉन रूट cos 2t, ओके। ये अभी डिफ्रेंशिएट किया आपके सामने, तो इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ गई है, ठीक है, तो इसको हम सीधे रिप्लेस कर देंगे। सो ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, सो क्या हो जाएगा बेटा dy बाई डी टी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t, ओके। नाउ अगेन यहाँ पे भी डिवीजन फार्मूला लगेगा, तो इसको फर्स्ट फंक्शन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को सेकंड, सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, नाउ अप्लाई फर्स्ट फंक्शन रूट cos 2t, d बाई डी टी ऑफ सेकेंड विच इज cos क्यूब t माइनस सेकेंड फंक्शन cos क्यूब t इंटू d बाई डी टी ऑफ रूट cos 2t। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना स्पेस, लैक ऑफ स्पेस हो रहा है, cos 2t, ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड होल अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर यानी cos 2t, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा इंग्लिश लग रहा होगा तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। ये है डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2t, इसकी वैल्यू, ठीक। नाउ डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू रूट कॉस 2t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब टी। तो सबसे पहले पावर का करेंगे तो 3 टाइम कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब किसका करेंगे चेन रूल से, कॉस का करेंगे, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन टी, और टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस कॉस क्यूब टी इंटू इसका डेरिवेटिव क्या था बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अभी मैंने किया था सॉल्व, माइनस साइन 2t अपॉन रूट कॉस 2t, ओके। सो वैल्यू पुट कर दी, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है होल कॉस 2t, ओके, ठीक है। डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। एक्चुअली मैं सीधे सीधे डिवाइड बाई डी टी क्या लिखूँ बार बार, ये वैल्यू इसकी आ गई यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टेप इसको हम एलसीएम लेंगे बेटा, ठीक है। पहले एक बार इसको फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, ये माइनस है, ये माइनस को मैं बाहर ले आया, 3 टाइम साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू रूट कॉस 2t, ठीक है। एंड माइनस प्लस हो जाएगा बेटा कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t, ठीक है, एंड होल अपॉन रूट कॉस 2t एंड होल अपॉन में ये कॉस 2t, ओके। अब अगेन ये अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट क्या बेटा, ये अमाउंट का हम एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में होगा एंड देन फिर ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो जब रूट कॉस 2t का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, माइनस 3 टाइम साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई बाई रूट कॉस 2t मीन्स कॉस 2t, रूट कैंसिल आउट, प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t एंड होल अपॉन में ये अमाउंट अब ऐड हो जाएगा, ये कॉस 2t ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो कॉस 2t की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा कॉस 2t पावर 3/2। ये वैल्यू आई बेटा मेरी डिवाइड बाई डी टी की। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डिवाइड बाई डी एक्स। क्या चाहिए बेटा, वी नीड टू फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स। सो अगेन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास बेटा, यहाँ पे स्पेस कम पड़ जा रहा ना, तो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं केवल 2 वैल्यू का रखूँगा यहाँ पे, एक डी एक्स बाई डी टी को और एक डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट, तो मैं ऊपर का पार्ट जो है रफ कर दूंगा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो ये वैल्यू है बेटा हमारी, ठीक है, ये वैल्यू है हमारी डी वाई बाई डी टी की, ठीक है। ये डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी डी वाई बाई डी टी की है, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक। तो इन दोनों वैल्यू की हेल्प से हम निकालेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू बेटा ये है, ठीक है, डी वाई बाई डी टी माइनस 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 टाइम साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन में कितना है कॉस 2t पावर 3/2 कॉस 2t पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स।
वी हैव हियर द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये है, तो इसका अपोजिट चाहिए डी टी अपॉन डी एक्स, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कॉस 2t पावर 3/2 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कितना 3 cos t साइन स्क्वायर टी, 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर टी, ओके 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ओके ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। सो आपके पास आ गया -3 साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t डिवाइड बाय 3 cos t साइन स्क्वायर टी, 3 cos t साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब इसको रफ कर लेता हूँ नीचे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो फार्मूले दिख रहे हैं cos 2t साइन 2t साइन 2t, तो फार्मूले क्या रखने हैं, साइन 2t का तो बेटा एक ही फार्मूला है ना, साइन 2t का फार्मूला तो tan के फॉर्म में तो रखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, तो 2 sin t इंटू कॉस टी, ठीक है। साइन 2t का तो ये फार्मूला चलेगा, और cos 2t के दो फार्मूले चलेंगे, कौन सा, एक फार्मूला 1 - 2 टाइम कॉस स्क्वायर टी, ओके, एंड दूसरा 2 टाइम साइन स्क्वायर टी -1। अब ध्यान से देखिए कहाँ पे क्या लगेगा, cos 2t ऊपर न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, साइन 2t का तो यही फार्मूला लगाएंगे हम, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, बट cos 2t में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में cos 2t का फार्मूला हम ब्रेक करेंगे cos के फॉर्म में, ठीक है। फार्मूला थोड़ा सा मेरा अपोजिट हो गया ये, ठीक है। cos के फॉर्म में होता है 2 टाइम cos स्क्वायर टी -1, ओके, एंड साइन के फॉर्म में 1 - 2 टाइम साइन स्क्वायर टी, ठीक। तो बेटा न्यूमरेटर में cos 2t का फार्मूला खोलेंगे हम cos के फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में cos 2t का फार्मूला हम पुट करेंगे साइन के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -3 टाइम साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू पुट द वैल्यू ऑफ cos 2t इन टर्म्स ऑफ cos, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम cos स्क्वायर टी -1 प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में 3 टाइम cos t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू cos 2t का फार्मूला 1 - 2 टाइम साइन स्क्वायर टी, ओके, प्लस साइन क्यूब टी इंटू 2 साइन टी, साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 3 × 6, तो -6, क्योंकि माइनस है, -3 × 2 -6 टाइम साइन टी कॉस स्क्वायर टी एंड कॉस स्क्वायर टी, पावर कितनी हो जाएगी बेटा, cos टू दी पावर 4t हो जाएगी ना, स्क्वायर और स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गए। फिर इस टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 गिव्स अस 3 टाइम साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, ओके, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 टाइम साइन टी इंटू कॉस क्यूब टी मल्टीप्लाई विथ कॉस टी, तो पावर कितनी हो जाएगी, cos टू दी पावर 4t, ओके, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम cos t इंटू साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई विथ 1, तो क्या देगा 3 टाइम cos t इंटू साइन स्क्वायर टी, ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -2 यानी -6 टाइम cos t इंटू साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई विथ साइन स्क्वायर टी मीन्स साइन टू दी पावर 4t, ओके, प्लस ये 2 को आगे ले लेंगे, 2 टाइम cos t इंटू साइन की पावर 3 यहाँ पे है और एक ही है तो पावर 4t, ठीक है। अब बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये पॉजिटिव टर्म है, इसको पहले लिख लेंगे, तो 3 टाइम साइन टी कॉस स्क्वायर टी, ओके, -6 टाइम साइन टी कॉस की पावर 4t एंड प्लस 2 टाइम साइन टी कॉस टू दी पावर 4t, तो कैंसिल हो जाएंगे ये, तो कितना बचेगा यहाँ पे -4 टाइम साइन टी इंटू कॉस
टू द पावर 4t, ओके। एंड डिनोमिनेटर में भी 3 टाइम कॉस t इंटू साइन स्क्वायर टी माइनस 6 टाइम कॉस टी साइन टू द पावर 4t एंड प्लस 2 टाइम कॉस टी साइन टू द पावर 4t। तो कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, -4 टाइम कॉस टी इंटू साइन टू द पावर 4t, ओके। अब बेटा देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, साइन टी कॉस टी है ना, न्यूमरेटर में भी कॉमन मिल रहा है साइन टी इंटू कॉस टी। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 टाइम कॉस टी -4 टाइम कॉस, साइन टी बाहर और एक कॉस कम हो जाएगा तो कॉस क्यूब टी, ओके। डिनोमिनेटर में भी साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे, साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, 3 टाइम कॉस टी कॉमन आ गया, एक साइन टी यहाँ से गएगा तो एक साइन बचेगा यहाँ पे, 3 टाइम साइन टी -4 टाइम कॉस टी बाहर और एक साइन बाहर यहाँ से, तो साइन टू द पावर कितना बचेगा, 3 क्यूब टी, ओके। दिस गॉट कैंसिल आउट, ठीक है। तो बचा जो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लेफ्ट क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर में बेटा ना, न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लेंगे। सो न्यूमरेटर में माइनस कॉमन लोगे तो ये 4 कॉस क्यूब टी पॉजिटिव हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब टी, और माइनस का हो जाएगा क्या, 3 कॉस टी, ओके। अभी क्यों कॉमन ले रहे हैं अभी मैं बताता हूँ। और डिनोमिनेटर बेटा एज इट इज़ 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ओके। अब ध्यान से देखो बेटा, 4 कॉस क्यूब टी -3 कॉस टी किसका फार्मूला है, ये कॉस 3t का। अगर 11th में पढ़े होंगे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो ध्यान आ जाएगा। 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी किसका फार्मूला है, साइन 3t का। सो माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट, तो माइनस कॉट 3t। दिस इज योर आंसर, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ईजी है, आप खुद करिएगा। और अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं आए, देन आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन, ओके। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बता दिया, 8, 9 एंड 10 आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिए, नहीं आता है फिर मैं इसे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू गिवन है बेटा रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू गिवन है रूट a टू द पावर कॉस इनवर्स t, a टू द पावर कॉस इनवर्स t, एंड वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx। नो वी हैव टू प्रूव इट dy बाई dx इज इक्वल टू -y अपॉन x। ये बेटा हमें प्रूव करना, ओके, ठीक है भाई। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसकी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू गिवन है बेटा रूट के अंदर a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y रूट के अंदर a टू द पावर कॉस इनवर्स t एंड वी नीड टू फाइंड dy बाई dx। तो इस काइंड के क्वेश्चन में ना सीधे डिफरेंशिएट नहीं करते, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन सेकेंड। सो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x मल्टीप्लाई विथ y और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, रूट a टाइम्स साइन इनवर्स t मल्टीप्लाई रूट a टू द पावर कॉस इनवर्स t, ओके। नाउ यहाँ पे क्या हो गया बेटा एक्स वाई, और देखिए बेटा दोनों यहाँ पे दोनों क्या है, सेम रूट के अंदर है, इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, तो दोनों को हम सेम रूट के अंदर रख सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए √2 इंटू √3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या मैं ये नहीं लिख सकता रूट के अंदर 2 इंटू 3 दैट इज √6। बात तो एक ही पड़ी, चाहे ये लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ। तो सेम यहाँ पे भी सेम स्क्वायर रूट के अंदर a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू a टू द पावर कॉस इनवर्स t, ओके। सो एक्स वाई इज इक्वल टू रूट, बेटा बेस जब इक्वल होता है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं आपस। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। नाउ एक फार्मूला बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, π/2 होता है कि नहीं होता है, ठीक है।
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने बता रखा है ये, तो इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। सो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा विद द स्क्वायर रूट a टू द पावर पाई बाई 2। ठीक है, अब मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, a टू द पावर पाई बाई 2 होल पावर, इस रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। फिर एक चीज़, जब बेस एक ही हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज a टू द पावर पाई बाई 4। क्या फार्मूला लगा यहाँ पे, जैसे सपोज a टू द पावर b टू द पावर c है ना, बेस एक ही है, पावर बढ़ती जा रही है, तो हम कैसे लिख सकते हैं a टू द पावर bc। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की, a टू द पावर पाई बाई 4 होल पावर 1/2 थी, तो पाई बाई 2 और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दे देंगे a टू द पावर पाई बाई 4। सो योर फाइनल फंक्शन इज एक्स वाई इज इक्वल टू a टू द पावर पाई बाई 4। नाउ डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन x को ले लिया, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा x का 1, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म a टू द पावर पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। सो x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y कहाँ चला जाएगा उधर, y इंटू 1 y, ये y उधर जाएगा, कितना दे देगा -y। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -y अपॉन ये x इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, एंड आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी बात, यू आर द सीनियर मोस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर सिटिंग इन द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, 12th में, 10th में बैठे हैं वैसे। सो बेटा मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, गूगल मीट पे जो क्लासेस मैं रेगुलरली ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे वहाँ नहीं आ रहे हैं, तो बेटा इससे आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो आप रेगुलर बेसिस पे उस क्लास को अटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन फ्यूचर आप मार्क्स देखेंगे जब, तब आपको लगेगा कि हाँ जिसने इस क्लास को अटेंड किया उसको फ़ायदा मिला, क्योंकि इस क्लास में आफ्टर कंप्लीटिंग NCERT वी विल सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम RD शर्मा। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट, हम उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, तो आज से आप इस क्लास को अटेंड करेंगे। आज तो संडे है, कल से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।